साहित्य भारत देश का वो तट है जिसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति की अस्पष्ट झलक दिखाई देती है। भारत की उत्पत्ति से लेकर उसकी उन्नति जैसी हर चीज का गवाह अगर कोई है तो वो है साहित्य। इसे इतिहास कहें या भूगोल या फिर इसे समाज शास्त्र समझें, हर सब्जेक्ट का आईना है ये साहित्य। रामायण काल से महाभारत और महाभारत से आज के युग का नया भारत हर दौर की अच्छाई बुराई तर्क कुतर्क हर चीज का गवाह है। हमारा साहित्य आज हिंदू धर्म जैसे सभी धर्म जिस पटल पर भी खड़े हैं, उनके प्रचार प्रसार से लेकर उनकी वैलिडिटी हर चीज साहित्य के बल पर ही आई है। धर्म ने जब भी किसी बात को जटिल बनाया, साहित्य ने उस गांठ को बड़ी आसानी से खोल दिया। देवी देवताओं का चरित्र, उनका वो चेहरा जो उनके भक्त श्लोकों से नहीं समझ पाए, साहित्य ने बड़ी आसानी से उसे समझा दिया। भगवान कृष्ण से लेकर भगवान राम और महाभारत के सबसे मशहूर पात्र आज जिस तरह लोगों की जिंदगियों में प्रेरणा स्रोत हैं, उनका कारण ये साहित्य है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदू नेशन में, जहां आज का ये एपिसोड खास उन्हीं साहित्यिक किताबों पर आधारित है जिनसे हमें अपने धर्म का और भी गहरा ज्ञान होगा। वो धर्म जो युगों युगों से चला आ रहा है। उस धर्म में कई ऐसे भी पड़ाव थे जो बिना जाने समझे पीछे छूट गए, लेकिन साहित्यकारों ने उसे अपनी कलम से रेखांकित तो किया ही, साथ ही अपने लेखन से हमें उस पड़ाव के दर्शन भी कराए जिसे सामान्य लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए युगों युगों का सफर करने और अपने धर्म के बारे में कुछ और भी रोचक चीजें जानने के लिए आइए जानते हैं इन्हीं उपन्यासों के बारे में। दोस्तों, इस श्रेणी में जो सबसे पहला उपन्यास आता है उसका नाम है राम कथा। इसके लेखक हैं नरेंद्र कोहली। पौराणिक कथाओं को उपन्यासों में पंक्तिबद्ध करने में नरेंद्र कोहली का नाम स्वर्णिम अक्षरों के साथ सबसे पहले लिया जाता है। राम कथा की रचना करने में इस लेखक ने 6 साल लगा दिए, तब जाकर इस भव्य उपन्यास का जन्म हुआ। यह उपन्यास साल 1979 में स्वरूप में आया। रामायण काल पर आधारित यह उपन्यास 7 खंडों में बटा है, जिसके 2 भाग हैं, अभिउदय फर्स्ट और अभिउदय सेकंड। इस उपन्यास को केवल हिंदू धर्म के लोगों ने ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोगों ने भी खूब पसंद किया, क्योंकि इस उपन्यास का दृष्टिकोण एक विशेष धर्म न होकर मानवता पर आधारित था, जिसके केंद्र भगवान राम है। राम इस उपन्यास के नायक तो हैं, लेकिन उनका चरित्र मानव का है, न कि भगवान का। रामायण कथा को अगर आप आज के जमाने के हिसाब से देखना और पढ़ना चाहते हैं तो ये उपन्यास सबसे बेस्ट है, जहां किस तरह राम के चरित्र, उनकी शालीनता, आदर और सम्मान जैसे व्यक्तित्व ने उन्हें भगवान बना दिया, ये दर्शाया गया है। माता सीता के चरित्र को पेश करना, कैकेयी का राम के लिए वनवास का मांगना और रामायण काल के राक्षस जैसे रावण की व्याख्या इस उपन्यास में एक अलग ही ढंग से की गई है, जहां अधर्मी धर्म का पालन न करने वाले और कमजोरों को सताने वाले लोग ही राक्षस की भूमिका में नजर आएंगे। ये सभी अध्याय एक तार्किक रूप से कलमबद्ध हैं, जिन्हें पढ़ना हमारे और आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों, दूसरी श्रेणी में जो उपन्यास आता है वो है वयम रक्षामा। निसंदेह है, राम भगवान को धर्म और नियम का पालन करने के लिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, लेकिन कुछ गुण और अच्छाई रावण में भी थी, जिसे जानना आपको और भी रोचक लगेगा। इसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। यह उपन्यास साल 1955 में प्रकाशित हुआ था। रामायण काल से प्रेरित इस उपन्यास में अगर कोई चीज सबसे खास है तो वो है इसका नायक यानी हीरो। अब रामायण काल में भगवान राम के अलावा तो कोई नायक की भूमिका में नजर नहीं आता। ऐसे में लेखक द्वारा रावण को इस उपन्यास में नायक के रूप में प्रदर्शित करना क्यूरोसिटी को बढ़ाता है कि आखिर रावण के बारे में ऐसा क्या है जो उसके चरित्र को महान बनाता है। जी हाँ, अगर रावण के बारे में या उसके चरित्र के बारे में कोई पॉजिटिविटी ढूंढना चाहते हैं तो ये उपन्यास आपकी उस कामना को पूरी कर देगा। अगर आपको इसकी छोटी सी झलकियां दिखाऊं तो इस उपन्यास में आर्यवर्त का जिक्र है, जहां कोई भी अगर सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता था तो उसका बहिष्कार कर उसे दक्षिण रण में भेज दिया जाता था। लेकिन जब दक्षिण रण में आबादी का विस्तार हुआ तो वहां पर जातियों के आधार पर संघर्ष होने लगा। हर जाति दूसरे पर हावी होने की कोशिश में लग गई थी, जिससे एक भयंकर रक्तपात मचता था। जातियों का ये संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। तब आता है इस उपन्यास का नायक रावण। रावण का मानना था कि अगर हम सब किसी एक संस्कृति को मान ले तो ये खून खराबा बंद हो जाएगा। वो संस्कृति
जिसके अंतर्गत हम सब एक हो जाएंगे, जातियां खत्म हो जाएगी, बस एक ही जाति होगी, वही हमारी संस्कृति होगी। वो संस्कृति जिसका नाम वयम रक्षामा होगा, यानी हम रक्षा करेंगे। रक्षा करने वाले रावण ने अपने दल, बल और बुद्धि से इस संस्कृति को फैलाने में सफलता हासिल भी की, जिससे ये संघर्ष खत्म हुआ। इस संस्कृति से जातियों को जोड़कर रावण ने एक विशालकाय सेना, या यूं कहें कि अपने जैसे लोग खड़े किए, जिसने आगे चलकर रावण को लंका हासिल करने में मदद दिलाई। लंका में भी कुबेर का राज हुआ करता था, जिसकी सत्ता और संस्कृति को खत्म कर रावण लंका की गद्दी पर बैठा था। रावण के चरित्र को और बेहतर तरीके से जानने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं इस उपन्यास वयम रक्षामा को। दोस्तों, इस कड़ी में तीसरा जो उपन्यास है उसका नाम है मृत्युंजय, जिसे लिखा है मशहूर मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत ने। यह उपन्यास साल 1967 में पब्लिश हुआ और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम शिवराज ने। यह उपन्यास जो साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये वो उपन्यास है जिसे पढ़कर उस दौर के युवाओं ने साहित्य में कदम रख दिया और साहित्य को पसंद करने वाले पाठकों की संख्या भी बढ़ा दी। मृत्युंजय महाभारत काल पर आधारित है, जिसमें इस उपन्यास ने कर्ण के व्यक्तित्व का बखान कुछ इस तरह किया कि पढ़ने वाले पागल हो गए। वो कर्ण जो भगवत गीता में कुछ भी नहीं था, जिसके व्यक्तित्व से लोग नफरत करते थे, मृत्युंजय ने उसी कर्ण को रातों रात नायक बना डाला। वो मृत्युंजय जिसने कर्ण का दुर्योधन के पाले में जाना और अपनी मां कुंती से उसकी नाराजगी तक को सही ठहरा दिया। ये उपन्यास महाभारत के पैरेलल चल रही कर्ण के जीवन की कहानी है, जहां उसने अलग अलग परिस्थिति में क्यों और कैसे निर्णय लिए और महाभारत कर्ण की दृष्टि से कैसे दिखती है। यह सब कुछ आपको इस उपन्यास को पढ़कर पता चल जाएगा। इसे पढ़ने के लिए मैं खुद आपको कहूंगा, क्योंकि ये उपन्यास कितना सफल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृत्युंजय को मराठी साहित्य पुरस्कार के अलावा कई और भी देशी और विदेशी पुरस्कार से नवाजा गया है और इस उपन्यास का अनुवाद हिंदी के अलावा कई विदेशी भाषाओं में भी किया गया। यानी ये मृत्युंजय कितना प्रसिद्ध है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और नंबर 4 की कड़ी में जो उपन्यास आता है दोस्तों, वो है यताति। यताति एक मराठी उपन्यास है जिसे लिखा है वी.एस. खांडेकर ने। आपको बता दूं कि यताति वो उपन्यास है जिसे प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी दोनों ही पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अपने इस लेखन के साथ वी.एस. खांडेकर पहले मराठी साहित्यकार हुए जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं यताति की कुछ झलकियों पर। यताति जो कि हस्तिनापुर के महाराज नहुष का पुत्र था, उसे अचानक ये पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम यति था और यति सन्यासी जीवन जीने के लिए घर छोड़कर चला गया है। अपनी माँ की इकलौती संतान होने और अपनी माँ को कभी दुखी ना करने के लिए वो अपनी माँ को कभी सन्यासी ना बनने का वचन तो दे देता है, लेकिन उसी पल से यताति का मन इस कोलाहल में भी उलझ जाता है कि वो शस्त्रों की ओर बढ़े या फिर शांति का जीवन अपनाए। ये कोलाहल उसके सामान्य जीवन को भी डिस्टर्ब करने लगता है। अब वो एक नए चरित्र की ओर बढ़ने लगता है। यताति के मन में वासना का डेरा पड़ने लगता है, जिसके चलते उसके जीवन में अनेकों लड़कियां आनी शुरू हो जाती हैं। यताति अपनी वासना की भूख के आगे अपनी दासी की पुत्री अलका और अपनी पत्नी देवयानी की सहेली शर्मिष्ठा के प्रति तक आकर्षित होने लगता है। यताति का चरित्रहीन होना एक श्राप था जो महाराज नहुष को एक ऋषि द्वारा मिला था। नहुष को यह श्राप मिला था कि सब कुछ होते हुए भी तेरी संतान कभी सुखी नहीं रहेगी। ये उपन्यास जितना यताति के बारे में है उतना ही देवयानी जैसे बाकी सभी पात्रों के बारे में भी है। सरल भाषा और रोचक शैली के साथ ये उपन्यास बेहद लाजवाब है और रीडिंग के एक अलग अनुभव के लिए इसे एक बार पढ़ना जरूरी है। और दोस्तों अगला उपन्यास है वैश्वानर। मशहूर साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह जिनकी अनोखी लेखनी के बीच जन्मा ये उपन्यास है वैश्वानर। ये उपन्यास वैदिक युग में काशी पर आधारित है। साल 1996 में प्रकाशित हुई वैश्वानर, जिसका मतलब अग्नि है, और इसी अग्नि को जीवन का सोर्स बताते हुए लेखक ने बड़ी ही रचनात्मक तरीके से काशी पर आधारित एक अध्याय की पराकाष्ठा तैयार की है। वैश्वानर जो शत्रु विध्व आर्य जनों के कुल देवता हैं। ये आर्य जन एक शाखा यानी एक ग्रुप के रूप में गंगा और वरुणा नदी के तट पर आकर बस जाते हैं। इस शाखा के प्रमुख होते हैं वैद्य धन्वंतरी। एक बार काशी नगर में तकमा नाम की बीमारी फैल जाती है,
जिसमें लोगों की जानें बड़ी संख्या में जाने लगती है। इससे चिंतित होकर वैद्य धन्वंतरी इसका उपचार ढूंढने में लग जाते हैं। दिन रात की मेहनत के बाद जब धन्वंतरी इस बीमारी का इलाज ढूंढने में सफल होते हैं तो सबसे पहला प्रयोग वो खुद पर ही करते हैं। वैद्य धन्वंतरी इस महामारी से समूचे काशी को बचा लेते हैं, लेकिन एक मुसीबत खत्म होते ही काशी पर दूसरी मुसीबत दस्तक दे देती है। इस बार मध्य देश का एक राजा काशी पर अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण का ऐलान कर देता है, लेकिन इस बार वैद्य धन्वंतरी नहीं बल्कि उनका प्रपौत्र प्रतर्दन काशी की रक्षा करता है, जहां बीमारी का उपचार औषधि से नहीं शस्त्रों के बल पर किया गया। एक छोटी सी सेना के दम पर लाखों की सेना वाले राजा से लोहा लेना और अपनी बुद्धि से इस युद्ध को जीतकर काशी को फिर से मुसीबत से निकाल लेने की ये कहानी है वैश्वानर, एक कुल जो वैदिक काल से काशी की रक्षा करता आ रहा है। इस अध्याय में और भी इंटरेस्टिंग मोड है जिन्हें जानने के लिए आपको इसे पढ़ना होगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। अगर आप किताबों से दोस्ती बना लें तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे बदलाव होंगे जैसा कि एक अच्छे मित्र के साथ में रहने से होता है। आपको जितनी भी मैंने किताबें बताई हैं सभी एक से बढ़कर एक हैं, जो आपको पढ़ने में रोचक तो लगेंगी ही और साथ में आपका भरपूर मनोरंजन भी करेंगी। इन सभी किताबों से आपको भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में और विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। ये मेरा दावा है कि अगर आपने इन उपन्यासों में से किसी को भी थोड़ा सा भी पढ़ना शुरू किया तो आप उसे बिना पूरा पढ़े अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, इनमें से किसी भी उपन्यास को अभी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये किताबें बेहद ही उचित दाम पर उपलब्ध हैं। इन सभी नॉवेल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें इन रोचक किताबों की जानकारी मिल सके और इन्हें पढ़ सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।